श्री राधा चरितमृतम के अगले अध्याय श्री राधा रानी का प्राकट्य में प्रवेश करते हैं। जय हो प्रेम की, जय हो इस अनिर्वचनीय प्रेम की। आहा, जिसे पाकर सचमुच कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, जिस प्रेम से सदा के लिए कामनाएं नष्ट हो जाती है, उस प्रेम की जय हो। जिस प्रेम से ये जगत पावन हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। ईश्वर है प्रेम? नहीं, ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। जय हो प्रेम की। जिसकी दृष्टि में प्रेम उतर आता है, उसे चारों ओर प्रेम की सृष्टि ही तो दिखाई देती है। राग, द्वेष, अहंकार, इन सबको मिटाने में योगी एवं ज्ञानियों को कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। बारंबार इस बदमाश मन को ही साधने का असफल प्रयास ही करता रहता है साधक, पर कुछ नहीं हो पाता है। मन वैसा ही है, पर प्रेम के आते ही, प्रेम के जीवन में उतरते ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बाज पक्षियों को आकाश में देखते ही सामान्य पक्षी कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। तो अपना सच में कल्याण चाहने वालों, क्यों नहीं प्रेम करते? क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? क्यों प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की अग्नि में झुलसते रहते हो? क्यों कभी ज्ञान मार्ग तो कभी योग मार्ग के चक्कर लगाते रहते हो? प्रेम के मार्ग में क्यों नहीं आते? कितनी शीतलता है यहाँ देखो, इस प्रेम सरोवर को, कितना शीतल जल है इसका। क्यों नहीं इसमें गोता लगाते? प्रेम प्रेम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के प्रचारक, प्रेमा भक्ति के आचार्य, जिन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना कर जगत का कितना उपकार किया है, ऐसे महर्षि सांडिल्य आज गदगद है। और गदगद क्यों न हो, वो जिस प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं, उसी प्रेम का अवतरण आज होने वाला है, यानी प्रेम आकार लेगा। वज्रनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं। भूमि बरसाने की है। प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा है। उनके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। ये है श्रोता और कहने वाले वक्ता महर्षि सांडिल्य। ये बोलते हैं, फिर इनकी वाणी ही अवरोध हो जाती है। आंखें चढ़ जाती है, सांसें तेज गति से चलने लगती है। रोमांच के कारण शरीर में सात्विक भाव का प्राकट्य शुरू हो जाता है। अलादीन का प्राकट्य होने को है अब। हे वज्रनाभ, इतना ही बोल पाए थे महर्षि। फिर प्रेम समाधि में स्थित, पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, उसे तो अनुभव किया जाता है। इस बात को वज्रनाभ समझ गए हैं, इसलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते तो महर्षि ज्यादा है और कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं। आगे श्री राधा चरित्र को सुनना है तो हे वज्रनाभ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस अथाह प्रेम सागर से। नहीं तो हो सकता है मेरी हजारों वर्ष की समाधि लग जाए। हाँ, ये ही है ऐसा चरित्र, प्रेम चरित्र। श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर प्रकट होने को है। महर्षि सांडिल्य ने सावधान किया अपने श्रोता वज्रनाभ को और फिर कथा सुनाने लगे। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा। बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वृषभान ने अपनी पत्नी कीर्ति को अपना सपना सुनाया। क्या सपना था आपका? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देव खड़े हैं। वो सब मुझसे कह रहे हैं, चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए, पर तुम्हारे वंश में तो मेरी कोई स्पर्धा नहीं है चंद्रमा से, पर मेरे यहाँ तो साक्षात अलादीन शक्ति अवतरित होने वाली है। मैंने कहा। मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गए, पर मैंने देखा मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी बनी नहीं, वो मेरी ये बातें सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा उसने, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन? मैंने स्पष्ट कहा, शनिदेव से, ब्रज में बरसाना। बस इतना सुनते ही वो वहाँ से चला गया और यहीं बरसाने में ही आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणि माणिक्य स्वर्ण ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी,
मैं सपने से जाग गया था ये सब देखते हुए। मेरी नींद खुल गई थी। मैं तुम्हारे पास आया तो क्या देखता हूँ मैं, तुम दिव्य तेज से आलोकित हो रही हो। तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो। और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए हैं। कितना तेज है। कीर्ति रानी ने अपनी पति वृषभान के हाथों को प्रेम से पकड़ा। आराम से उठी क्योंकि अष्टमाह पूरे हो चुके थे। ये देखिए, हे स्वामीन, ऐसे फूल आपने कभी देखे थे? अपने ऊपर बिखरे पुष्पों को दिखाने लगी कीर्ति रानी। वृषभान ने उन पुष्पों को लिया, देखा और सूंघा। ये तो पृथ्वी के पुष्प नहीं है। हाँ, और पता है, मैंने भी सपना देखा। मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण था। कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामीन, मैंने देखा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई है। और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए स्वर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य समस्त देवगण सब हाथ जोड़े खड़े थे और हे राधे, जय जय राधे यही पुकार लगा रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखी जा रही थी। मैया, आहा, उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धारा बह चली। वो मेरे पास आई, मेरा दुग्ध पान करने लगी। मैं क्या बताऊं, उस दृश्य को देखते ही मैं देहातीत हो गई थी। शायद अब उस कन्या के जन्म का समय आ गया है। इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था वृषभान के पास। हे कीर्ति रानी, समय बीतता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। मैं जाता हूँ यमुना स्नान करने। इतना कहकर उठे वृषभान। अरे आप, सामने देखा, मुकरा मैया खड़ी थी। कहाँ है मेरी बेटी कीर्ति? आनंदित होते हुए भीतर आ गई। ये रही आपकी पुत्री। वृषभान ने बड़ा आदर किया। सीधे जाकर मुखरा मैया ने अपनी बेटी की आंखें देखी, नाड़ी देखी, उधर देखा, फिर आंखें बंद कर खड़ी रही। कुछ बुदबुदाती भी रही। आज ही होगी लाली, मुखरा मैया ने स्पष्ट कह दिया। हे वज्रनाभ, कहते हैं इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती थी। वृषभान ने अपने आनंद को छिपाया और बोले, इतनी सुबह आप आ गई मैया? अरे, मैंने एक सपना देखा। वृषभान हंसे। अब सपना अपनी बेटी को सुना। मुझे देरी हो रही है, मैं तो जाता हूँ स्नान करने के लिए। इतना कहते हुए वृषभान जी चल पड़े। आज मन बहुत प्रसन्न है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है। रात भर रिमझिम बारिश हुई है। वातावरण शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर हवा में सुगंध है। चले जा रहे हैं वृषभान। बीच बीच में ग्वाले मिल रहे हैं, वो सब भी आनंदित है। एक कहता है, हे भान महाराज, कल शाम को मैंने गड्ढा खोदा था। मुझे मिट्टी की जरूरत थी तो मैंने खोदा, पर मैं क्या बताऊं, मुझे तो चमकते हुए पत्थर मिले। मेरी पत्नी कह रही थी, ये हीरे है, ये मणि है। मार्ग के लोग वृषभान को अपनी अपनी बातें बताते हुए चल रहे हैं। और क्यों न बताए, पृथ्वी ने रत्नों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। एक ग्वाला दौड़ा आया। महाराज, वृषभान की जय हो। रुक गए वृषभान जी। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, रात में ही बिजली गिरी थी। मैं खेत में था, डर गया। जहाँ बिजली गिरी वहाँ जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। क्यों, क्या था वहाँ? वृषभान ने पूछा। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं क्या है। उस मूर्ति में से दिव्य तेज निकल रहा है। ग्वाला बोलता गया। कहाँ है, मुझे दिखाओ। वृषभान उस ग्वाले के साथ गए। उन्हें जो लग रहा था वही था। सपना पूरा हुआ था। शनिदेव ही विग्रह में आ गए थे। ये तो हंसे वृषभान, पर किसी को कुछ बताया नहीं। और ये मणि माणिक्य सब यही प्रकट कर रहे थे बरसाने में। कोकिला वन जो बरसाने के पास है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर भी है। प्रणाम करके वृषभान चल दिए अब स्नान को। पर आज विलंब पर विलंब हुआ जा रहा है। स्नान नित्य करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर आज तो सूर्योदय भी होने वाला है। पर क्या करे, लोग मिल रहे हैं, बातें करते हैं, तो उनकी बातों का उत्तर भी देना होता है। ये कर्तव्य है गांव के मुखिया का। जैसे तैसे पहुंचे यमुना जी में। आहा, आज यमुना भी आनंदित है। कितनी स्वच्छ और निर्मल हो गई है। किनारों में कमल खिले हैं, उन कमलों में भौरों का गुंजार हो रहा है। स्नान करके बाहर आए वृषभान और फिर नित्य की तरह ध्यान करने बैठ गए। आज मन शांत है, आज मन अत्यंत प्रसन्न है। ये क्या, यमुना के किनारे एक दिव्य कमल खिला है। बहुत बड़ा कमल है ये तो। उसके आसपास कई कमल है।
उन कमल के पराग उड़ रहे हैं, सुगंध फैल रही है वातावरण में। तभी उस मध्य कमल में बिजली सी चमकी और देखते ही देखते एक सुंदर सी कन्या खिलखिलाती हुई उसमें प्रकट हुई। उस कन्या के प्रकट होते ही आकाश में देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। सब देवियों ने एक स्वर में गाना शुरू कर दिया। अरे महाराज उठिए उठिए, पता है मध्याह्न का समय हो गया है, आप अभी तक ध्यान में बैठे हैं। एक ग्वाले ने आकर बड़े संकोच पूर्वक उठा दिया वृषभान को। उस आनंद से बाहर आना पड़ा वृषभान को। उठे और चौंके। सूर्य नारायण को देखकर सच में मध्याह्न का समय हो गया था। इधर उधर देखा, उस कमल को खोजा, पर ध्यान में ये सब घटा था। धीरे धीरे उसी आनंद की खुमारी में बढ़ते जा रहे थे अपने महल की ओर वृषभान जी। महाराज महाराज एक दासी दौड़ी, एक दो महल के सेवक दौड़े, श्री दामा दौड़े। ये 2 वर्ष के हो गए हैं, बाबा बाबा कहते हुए ये दौड़े। वृषभान समझ नहीं पा रहे हैं कि महल में ऐसा क्या हुआ। दौड़े वो भी महल की ओर, और जैसे ही कीर्ति रानी के महल में गए, कीर्ति रानी लेटी हुई है। उनके बगल में एक सुंदर अति सुंदर कन्या खेल रही है। गौरवर्णी कमल की सुगंध उस कन्या के देह से निकल रही थी। नेत्रों से अश्रु बह चले वृषभान के, आनंद अश्रु बाहर आए। भीड़ लग चुकी है लोगों की, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुखरा मैया दीपों की कई थाल अपने सिर में सजाकर नाच रही है। लोगों ने गाना नाचना शुरू कर दिया है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, देन बधाई चलो आली, भानु घर प्रकटी है लाली। सुंदर सुंदर सखियां बधाई लेकर चली भानु के महल की ओर। महर्षि सांडिल्य उस आनंद अतिरेक में मौन हो गए, क्या बोले। श्री राधा चरितमृतम के अगले अध्याय जब आंखें नहीं खोली श्री राधा रानी ने, में प्रवेश करते हैं। सिर्फ तू, तेरा कोई विकल्प नहीं। सच है प्रेमी का क्या विकल्प, प्रेम के लिए तो प्रियतम ही चाहिए। अरे फूट जाए वे आंखें जो प्रिय को छोड़ किसी और को निहारे। फूट जाए वे कान जो प्रिय की बातों के सिवा कुछ और सुनना पड़े। प्रेम अनन्यता की मांग करता है वज्रनाभ। प्रेम मछली के समान है। भ्रमर प्रेम का आदर्श नहीं हो सकता। प्रेम का आदर्श तो मीन है, जिसे जल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। दूध नहीं, घी नहीं, सिर्फ जल। और जल नहीं मिले तो मर जाना पसंद है, पर चाहिए तो सिर्फ जल ही। आहा, धन्य है मछली की अनन्यता। अपनी इष्ट श्री राधा रानी के प्राकट्य की कथा सुनकर भाव में डूब गए हैं वज्रनाभ। महर्षि सांडिल्य कहते हैं, प्रेम के कुछ आदर्श है जिन्हें युगों युगों से प्रेमियों ने सम्मान दिया है। मछली, पपीहा, मोर। हे वज्रनाभ, मछली की निष्ठा देखो जल के प्रति, पपीहे की निष्ठा देखो स्वाति बूंद के प्रति। पपीहा प्यासा मर जाएगा, पर स्वाति बूंद को छोड़कर कुछ और पिएगा ही नहीं, गंगा जल भी नहीं। प्रेम उन्मत्तता से भरे महर्षि सांडिल्य बोले। और मोर, श्याम घन देख, आकाश में काले काले बादलों को देख, वो नाच उठता है। मोर का सर्वस्व है बादल। मोर प्यार करता है बादल से, पर बादल उस मोर के ऊपर बिजली गिराता है, वज्रपात करता है। इतना करने के बाद भी मोर के प्रेम में कमी कहाँ आती है। हे वज्रनाभ, धन्यवाद देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारे कारण ही इन अलादीनीय श्री हरि प्रिय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के पावन चरित्र के गान करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अब सुनो श्री राधा चरित्र को। इस चरित्र को जो भी सुनेगा, गाएगा, चिंतन मनन करेगा, उसके हृदय में प्रेम का प्रकट्य होगा ही। ये पूर्ण सत्य है। कीर्ति रानी, हमारी लाली, अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोल रही। हे महाराज, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। कहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये अपने नेत्रों को खोलेगी। श्री राधा रानी ने जन्म तो ले लिया, पर नेत्र नहीं खोले। इतना ही नहीं, दुग्ध का पान भी नहीं कर रही। ये चिंता में डालने वाली बात और हो गई थी महल में। वृषभान और कीर्ति रानी के साथ साथ महल के और बरसाने के लोग भी
दुखी होने लगे थे। देखो ना कितने खुश थे हमारे वृषभान महाराज और कीर्ति रानी, पर ये क्या हो गया? बालिका ना दूध पी रही है, ना नेत्र ही खोल रही है। बरसाने में इस तरह की चर्चाओं ने अपनी जगह बना ली थी। आज 2 दिन होने को है, पर लाली ऐसे दूध नहीं पिएगी तो वो जिएगी कैसे? नहीं, ऐसे मत बोलो। हमारे महाराज वृषभान ने बहुत तप व्रत किए हैं, तब जाकर उनको ये बेटी हुई है। हे भगवान, इस पुत्री को स्वस्थ कर दो। अजी, स्वस्थ है बच्ची तो। तुमने देखा नहीं क्या? क्या तेज है, क्या दमकता हुआ मुखमंडल है, पर आंखें नहीं खोल रही। इतनी ही बात है। कुछ लोग ये भी कहते, पर इसके साथ सबका मत एक ही था कि मानो अपने होंठ सिल ही लिए है उस बच्ची ने। दूध ही नहीं पिएगी तो बचेगी कैसे? कितने झाड़ फूक वालों को बुलाया, कितने वैद्य राज आए, और तो और कीर्ति रानी की माता मुखरा मैया ने भी बहुत राई नौन किया, पर सब कुछ व्यर्थ था। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बरसाने के लोग कितने खुश थे, पर अब बरसाने में उदासी सी छाने लगी थी। सब नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि हमारी भानु दुलारी को आप ठीक कर दें। हमारे जीवन का सारा पुण्य हम अपने वृषभान जी को देते हैं, बस उनकी पुत्री ठीक हो जाए, आंखें खोल लें और दूध पीने लगे। हे वज्रनाभ, इन भोले भाले लोगों को क्या पता कि अस्तित्व किस दिव्य प्रेम का दर्शन कराने जा रहा है जगत को। यशोदा, तुम्हें पता चला हमारे मित्र वृषभान के यहाँ पुत्री हुई है? ब्रजपति नंद आनंदित होते हुए बताने लगे थे। कब ब्रजरानी आनंदित हो उठी। वो दूध पिला रही थी अपने कन्हैया को। कन्हैया ने भी सुना तो वो भी मैया की गोद में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे। कब हुई है उनकी लाली? ब्रजरानी ने पूछा। सिर झुकाकर बड़े संकोच से बोले नंद, 2 दिन हो गए। देखो ना, अब बड़े नाराज होंगे वृषभान। पता नहीं कैसे मनाऊंगा मैं उन्हें। चलिए कोई बात नहीं, मैं कीर्ति रानी को समझा दूंगी। पूतना, तृणावर्त, संकटासुर, इन सब राक्षसों का कितना आतंक फैला दिया है। कंस ने, कन्हैया को हमने कैसी कैसी विपत्तियों से बचाया है। मैं समझा दूंगी, वो मान जाएंगी। ब्रजपति, आपने मुझे बुलाया? एक ग्वाले ने आकर नंद को प्रणाम करते हुए पूछा। हाँ सुनो, शताधिक बैल गाड़ियों को सुंदर सुंदर सजा दो और शीघ्र करो, हम लोग बरसाने जा रहे हैं। नंद राय की आज्ञा पाकर वो ग्वाला गया, बैलगाड़ियों को सजा दिया। सुंदर तरीके से सजाया था। यशोदा और ब्रजपति नंद एक गाड़ी में बैठे। यशोदा की गोद में कन्हैया। देखो देखो कैसे हंस रहा है, कितना खुश है। ऐसा प्रसन्न तो ये आज तक नहीं हुआ था। ससुराल जा रहा है मेरा कान्हा। इतना जैसे ही बोला यशोदा ने, कन्हैया तो खिलखिला उठा। नंद और यशोदा ने एक दूसरे को देखा और खूब हंसे। कितना अच्छा होता ना कि रोहिणी भी आ जाती, पर यशोदा मथुरा में अपने पति वसुदेव से मिलने गई है। रोहिणी दाव को तो छोड़ जाती। यशोदा ने फिर कहा, अपने पुत्र को भला कोई छोड़ता है? छोड़ो यशोदा तुम भी। ब्रजपति चले जा रहे हैं इस प्रकार चर्चा करते हुए। 100 से अधिक बैलगाड़ी है। आधे गाड़ी में तो लोग बैठे हैं, कुछ गाड़ियों में मणि माणिक्य स्वर्ण, कुछ एक गाड़ियों में वस्त्र आभूषण इत्यादि, कुछ एक गाड़ियों में दूध माखन दही। ये सब रखकर चले जा रहे हैं बरसाने की ओर। ये क्या, बरसाना उदास है, लोग सजे धजे हैं, पर वो उल्लास और उमंग नहीं है किसी में। ब्रजपति ने बरसाने में प्रवेश किया तो कुछ उदासी सी देखी लोगों में। महल में चहल पहल तो है, बंधनवार भी लगाए हैं, केले के खंबे बड़ी सुंदरता से सजाए गए हैं। रंगोली तो हर बरसाने वाले के द्वार पर बना ही हुआ है। मोतियों की चौक भी पुराई है, पर कुछ उदासी सी छाई है। महल में प्रवेश किया। याचकों की लाइन लगी है महल के द्वार पर। स्वयं खड़े हैं वृषभान जी, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, माथे में पगड़ी, मोतियों की लड़ी गले में, सोने के कड़वा हाथों में। वृषभान जी प्रसन्नता से सब कुछ लुटा रहे हैं। बधाई हो मित्र, बधाई हो। जोर से आवाज लगाई ब्रजपति नंद ने। बरसाने के अधिपति वृषभान को देखा। वृषभान जी ने कई बैलगाड़ियां सजी धजी खड़ी है महल के द्वार पर। मित्र, ब्रजपति और ब्रजरानी दौड़ पड़े वृषभान जी पास में गए
तो गले नहीं मिले। हम आपसे नाराज है। 2 दिन हो गए और आप अब आए हो। हम आपसे बात नहीं करते। मित्र का रूठना अधिकार है। हाँ, हमसे गलती हो गई है। अब आप जो दंड दे। वैसे भी मैं तो कहता ही था कि संपत्ति वैभव इन बरसाने वालों के पास ही ज्यादा है। ब्रजपति तो इन्हें ही बनाना चाहिए। नंद जी ने हाथ जोड़कर आगे कहा, हम तो नाम के ही ब्रजपति हैं। सच्चे ब्रजपति तो है वृषभान जी। आप ही हो तो क्या दंड दोगे हमें वृषभान जी? वैसे लड़के वालों के सामने लड़की वालों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हंसते हुए ब्रजपति ने वृषभान जी को अपने हृदय से लगा लिया था। क्या बात है, उदास हो? हे वृषभान जी, आप सत्य पर दृढ़ रहने वाले हैं, इसलिए आपकी वाणी सदैव सत्य ही होती है। आपने कहा था मुझे तो लाली चाहिए, और देखिए आपकी लाली हो गई। हंसते हुए बोले ब्रजपति नंद। पर आप उदास है क्यों? नंद ने फिर पूछा। महल में चलते हुए बातें हो रही थी। कीर्ति रानी के पास में आ गए थे सब लोग। ब्रजरानी यशोदा के साथ कई गोकुल की सखियां चल रही थी। उनके हाथों में हीरे मोती मणि माणिक्य से भरे थाल थे, जो लाली को न्यौछावर करने के लिए लाई थी ब्रजरानी। बधाई हो कीर्ति रानी। लाला कन्हैया को गोद में लेकर ही दौड़ पड़ी यशोदा। यशोदा भाभी। कीर्ति रानी उठकर बैठ गई। नहीं, लाली कहाँ है? मैं देखूंगी लाली कहाँ है, यशोदा पूछ रही थी। ये रही हमारी प्यारी लाली, कीर्ति रानी ने दिखाया। ओह, कितनी सुंदर है ये तो। ओह, अपलक देखती रही उन भानु दुलारी को ब्रजरानी यशोदा। क्या न्यौछावर करूं मैं, ये लाली तो बहुत सुंदर है। थाल के मणि माणिक्य को वार दिया ब्रजरानी ने। अपने गले का सबसे मूल्यवान हार उतारकर किशोरी जी को न्यौछावर में दे दिया। फिर भी मन नहीं माना। अपने हीरे से जड़े कड़े उतारकर लाली के ऊपर न्यौछावर कर लुटा दिया। पर नहीं, इस कीर्ति किशोरी के आगे ये हार, ये कड़े क्या है? क्या दूं मैं? ब्रजरानी भाव में उछल रही है। कुछ नहीं मिला तो अपनी गोद में खेल रहे कन्हैया को ही श्री जी के ऊपर घुमाकर उनके ही बगल में रख दिया। इससे बढ़िया न्यौछावर और कुछ नहीं है, गदगद भाव से बोली ब्रजरानी। पर ये क्या? कन्हैया खुश। कन्हैया को तो अपनी प्राण मिल गई। वो खिसकते हुए अपनी सर्वेश्वरी के पास गए। अपने नन्हे करों से प्रिया जी के नन्हे नन्हे नेत्रों को छुआ। बस फिर क्या था, नेत्र खुल गए श्री राधा के। खोल दिए नेत्र श्री राधा ने। वृषभान जी ने देखा, मेरी लाली ने अपने नेत्र खोल दिए। वो तो ब्रजपति का हाथ पकड़कर नाचने लगे। ब्रजपति, आप पूछ रहे थे ना कि मैं उदास क्यों हूँ? मेरी कन्या ने नेत्र नहीं खोले थे। ये बात फैल गई हवा की तरह पूरे बरसाने में। अब तो सब लोग आनंद मनाने लगे। नाच गान फिर से शुरू हो गया। कीर्ति रानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले थे। यशोदा भाभी, आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। हृदय से लगा लिया था ब्रजरानी ने कीर्ति रानी को। अरे देखो देखो, ये दोनों कैसे खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों ही प्रेम के खिलौने हैं और प्रेम से खेल रहे हैं। प्रेम ही इनका सर्वस्व है। श्री राधा कृष्ण दोनों बालक रूप में एक दूसरे को देखकर किलकारियां भर रहे थे। अरे कीर्ति, बहुत खेल लिए, अब दूध तो पिलाकर देखो। मुखरा मैया सबसे ज्यादा प्रसन्न है। उन्होंने आकर दूध पिलाने के लिए कहा। कीर्ति रानी जब दूध पिलाने लगी, नहीं पिया दूध, मात्र कन्हैया को ही देखती रही लली श्री राधा। पर कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों से श्री राधा के मुख को कीर्ति रानी के वक्ष की ओर कर दिया, मानो कह रहे हो, राधे अब तो मैं आ गया, अब तो दूध पी लो। बस प्रीतम के सुख के लिए, प्रीतम की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। ये जानकर श्री राधा रानी ने दूध पी लिया। हे वज्रनाभ, ये प्रेम की लीला अद्भुत है। इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ये तो हृदय के माध्यम से ही समझ में आता है। घर घर मंगल छायो आज, कीर्ति ने लाली जाई है। जय जय श्री लाडली लाल जो की।